से शो करते हैं। तो ये आप लिखे हुए हैं, ये आपने अच्छे अंदाज मेरी आवाज़ आ रही है सबको? पेश करना है, ठीक है। तो इसके लिए चलें ठीक है, अपने माइक म्यूट कर लें, स्टार्ट करने लगे हम। ये है कि ना तो ज़्यादा जो है शेख साली was a great storyteller। शेख साली जो है वो इस आबिदी को आपने इस अंदाज से करना होता है कि आपने तमाम मुशाहिदात और उनके जज्बात को आपने सामने रखना है और उसके मुताबिक आपने उसको हल करना है। जिस तरह आप जितना अच्छा करेंगे उस कलामी में बात करेंगे वो ज़्यादा बेहतर। और ये फ़र्द वाहद होता है, वाहद मुतकल्लम, यानी कि उससे बात होती है, आपने उस अंदाज में इसको जो है ना वो क्लियर करना है। और दूसरा ये है कि आप देखें कोई किसी तरह भी आप थोड़ा सा कि आबिदी का कि आबिदी जो है ये मुझसे एक आध सफ़ा यानी कि 1.5 सफ़ा जिसे कहते हैं, आपने उस अंदाज से इसे पेश करना है। एक अच्छे अंदाज से पेश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो इसको आसानी से समझ भी आ जाएगी और आप इसको अच्छी तरह क्लियर भी कर पाएंगे। और इसको जो है एक इसके अंदर जो भी आबिदी के अंदर इख्तिसार के साथ साथ फजूल बातें नहीं करनी, लेकिन ये करना है आपने कि इसके अंदर अच्छे अंदाज से जदीद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इसमें हर आने वाले जदीद दौर का मसला जो है ना वो मौजूद है। तो कहते हैं इस परपेचुअली मॉडर्न कि शेख सादी के जितनी भी कायात है ना वो सारी की सारी हर वक्त के लिए जो है ना वो जदीद है। सेट इमर्सन, अब इमर्सन जो है ये खुद जो है ना एक हिस्टोरियन है, एक तारीखदान है जो ये बता रहा है। अब थॉट से बता दिया कि उसने इसको ऐसा ख्याल किया है, ठीक है, यानी ये जो शेख सादी की जो गुलिस्तान सादी है ना उसने सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स का सोशल स्टेटस क्या था या मिस्टर चिप्स का इकोनॉमिक स्टेटस जो था वो क्या था, इकोनॉमिक कितना स्ट्रॉन्ग बन जाता। आपने इस चीज़ का जो एलिवेट करनी होगी इस चीज़ बच्चे आपने बेटे बताना है कि व्हाट वाज द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ मिस्टर चिप्स। आपने उसकी एवेल्यूएशन करके बतानी है। उसके बाद आप लोगों ने बताना है क्वेश्चन नंबर 11 आएगा आपके पास, वाज मिस्टर चिप्स एम्बिशियस टीचर। क्वेश्चन नंबर बच्चे 11 होगा। इसके बाद वाज मिस्टर चिप्स एम्बिशियस टीचर, क्या मिस्टर चिप्स जो था वो एक एम्बिशियस टीचर था, क्या वो कॉम्पिटेंट टीचर था। ये बात आपने बतानी होगी। इसका जो एक्चुअल मतलब है वो ये होता है कि ऐसी चीज जिसको एम्बिशियस टीचर वाला नहीं मिला बेटे। कौन सा क्वेश्चन आप कह रहे नहीं मिल रहा?